हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद आप सभी अच्छे हैं और आप सभी का पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया है उम्मीद आप सभी देखे होंगे। आज हम क्लास 3 का AVT आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास 3 CBSE बोर्ड का है। ये पोजी आप बुक तक सकते हैं। ठीक है, इसे पढ़ने से फ़ायदा आप तो जानते ही हैं कि एक तो ये इसका पढ़ने आ जाएगा, दूसरा में इसका हिंदी कैसे निकाला जाता है और तीसरा इसका स्टोरी भी। ठीक है, और चौथा भी है कि इसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है, माने क्या होता है। ठीक है, ये स्टोरी है, आप देख सकते हैं, थोड़ा फिगर देख लीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लिखा है AVT। ठीक है, क्या लिखा है? AVT आंसर यानी एक मजाकिया जवाब। ठीक है, वन मॉर्निंग किंग है ना, यानी एक सुबह के बात है। ठीक है, किंग यानी कि राजा अकबर वेंट फॉर ए वॉक विथ प्रिंस सलीम है ना, यानी कि राजा जो था अकबर, ठीक है, वो किसके साथ गया? तो राजकुमार सलीम के साथ कहाँ गया? टहलने के लिए बाहर गया। वॉक यानी टहलना, वेंट बने गया। ठीक है, बीरबल एल्सो एकोम्पेनिड विथ है ना, यानी बीरबल जो था उसके साथ था। ठीक है, एकोम्पेनिड मतलब क्या होता है? साथ में। इट वाज ए हॉट मॉर्निंग, वो क्या था? बहुत, यानी जो दिन था, सुबह का दिन था, वो क्या था? बहुत गर्म था। दे केम टू द बैंक ऑफ रिवर, वो क्या? नदी के किनारे है। रिवर यानी कि नदी, बैंक यानी कि किनारे है ना, यानी कि वो नदी के किनारे वो लोग टहलने के लिए गए थे। ठीक है, आए। ए बिग ट्री स्टूड ऑन द बैंक, यानी कि वो नदी के किनारे क्या था? एक पेड़ भी था। ट्री यानी कि पेड़। ठीक है, वो कहाँ था? खड़ा हुआ था। कहाँ? नदी के किनारे। आप देख सकते हैं ये नदी के किनारे आए थे, तो ये जो पेड़ जो था वो बहुत बड़ा था और नदी के किनारे ही था। ठीक है, अब आते हैं आगे। देखिए लिखा है कि दे सेट डाउन इन द शेड ऑफ दिस ट्री टू रेस्ट है ना। सीट, सेट डाउन यानी कि सीट का ये का वर्ब टू बना हुआ है। ठीक है, पास जो होता है वर्ब टू, जैसे कि ईट, एट, ईटन होता है, वैसे ही सीट, सेट। ठीक है, यानी कि दे सेट डाउन इन द शेड ऑफ दिस ट्री टू रेस्ट, यानी कि का वो पेड़, ट्री यानी कि पेड़ होता है, शेड यानी कि छाया, रेस्ट यानी कि आराम। ठीक है, सेट डाउन यानी कि बैठ गए, यानी पेड़ का ना, यानी वो लोग पेड़ के नीचे बैठ गए और क्या करने लगे? आराम करने लगे। ठीक है, यानी पेड़ की जो छाया था उसमें बैठ गए और वो लोग आराम करने लगे। ए फ्यू मिनट लेटर, यानी कुछ मिनट के बाद क्या हुआ कि अकबर सेड, अकबर ने कहा, इट्स रियली वेरी हॉट, अकबर ने कहा कि इट्स रियली, रियली मैंने सचमुच बहुत गर्मी है। शैल वी गो एंड हैव ए बाथ इन द रिवर, अकबर ने कहा क्या कि हम लोग चलते हैं और बात में क्या होता है? स्नान करना। ठीक है, यानी शैल वी गो यानी कि हम लोग चलते हैं, एंड हैव ए बाथ इन द रिवर, और नदी में क्या करते हैं? नहाते हैं, स्नान करते हैं। बीरबल पुट हिज हैंड इन वाटर एंड सेड है ना, यानी बीरबल जो था क्या किया? पानी को अपने हाथ में उठाया और कहा, किससे कहा? तो राजा से कहा, यानी अकबर से कहा, इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड सर। उन्होंने कहा कि यस सर बहुत ठंडा है। कोल्ड यानी कि ठंडा। यस सर सचमुच ये क्या है? ठंडा है। यू कैन हैव ए बाथ इन इट इफ़ यू लाइक बट आई वो नॉट, आप मतलब क्या बोला? बीरबल ने अकबर से बोला कि आप जाइए नहाइए, यानी स्नान कीजिए, लेकिन मैं नहीं नहाऊंगा। ठीक है, यानी मैं स्नान नहीं करूंगा। बट आई वो नॉट, इसका मतलब क्या होता है? लेकिन मैं नहीं। यू लाइक यानी कि आपका जैसा मन करे है ना, ये नहाइए, स्नान कीजिए। ठीक है, अकबर सेड, अकबर ने कहा, ऑल राइट ठीक है बीरबल, अकबर ने क्या ऑल राइट यानी ठीक है बीरबल। सलीम एंड आई विल बाथ इन द रिवर, यानी कि सलीम एंड मैं, ठीक है, हम दोनों कहाँ जाते हैं? नदी में जाते हैं। किस लिए? तो स्नान करने के लिए। ठीक है, यू स्टैंड हेयर, तुम यहाँ खड़े रहो, ऑन द बैंक एंड होल्ड और क्लोथ्स इन योर हैंड, यानी कि तुम यहाँ खड़े रहो और क्या करो? हमारे कपड़े को पकड़े हुए रहो। कहाँ? हाथ में। ठीक है, यानी कि अकबर ने क्या बोला कि ठीक है हम लोग जाते हैं, हम और सलीम जाते हैं नदी में नहाने के लिए। ठीक है, यू स्टैंड है यानी तुम खड़े रहो, ऑन द बैंक है ना, यानी कि नदी के किनारे, एंड होल्ड और क्लोथ्स, होल्ड मतलब क्या होता है? पकड़ना, हमारे कपड़े को, इन योर हैंड अपने हाथों में। ठीक है, द किंग एंड द प्रिंस टूक ऑफ देयर क्लोथ्स, यानी कि राजा और राजकुमार जो था क्या किया? टूक ऑफ, टूक मतलब क्या? उतारना होता है, यानी कपड़े को उतार दिए। ठीक है, कपड़े को नीचे उतार दिए। एंड गेव देम टू बीरबल, और किसको दे दिए? बीरबल को दे दिए अपना कपड़ा यानी कि वस्त्र। देन दे गोट इन टू द वाटर, और क्या चाहिए? पानी में वो लोग चले गए। एंड इंजॉय बाथिंग इन इट, और क्या करने लगे? नहाते वक्त क्या, यानी स्नान करते वो लोग इंजॉय करने लगे, यानी कि आनंद लेने लगे, मजा करने लगे। ठीक है, दे फेल्ट वेरी कूल एंड हैप्पी, वो लोग क्या? बहुत ठंडक और खुशी महसूस कर रहे थे जब वो नदी में नहाने के लिए गए थे। आप देख सकते हैं तस्वीर को। ठीक है, देखिए अकबर वाज इन ए जोली मूड, यानी अकबर जो था बहुत खुश था। ठीक है, जोली मूड मतलब क्या होता है? खुश मिजाज, यानी कि बहुत खुश मिजाज में था। ही फेल्ट लाइक ए टीजिंग बीरबल, वो बीरबल को क्या? चिढ़ाने लगा। टीजिंग मतलब क्या होता है? चिढ़ाना, यानी कि वो बीरबल को चिढ़ाना चाहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे देख सकते हैं, लिखा है कि लुक यानी देखो, अकबर सेड टू सलीम यानी कि कहा लुक यानी देखो, अकबर सेड टू सलीम यानी कि अकबर ने सलीम से कहा, बीरबल इज ए फूल, बीरबल क्या है, मूर्ख है, ही इज स्टैंडिंग इन द सन एंड होल्डिंग और क्लॉथ यानी कि क्या होता है, सन यानी सूर्य होता है, यानी कि सूर्य यानी कि धूप, ठीक है, यहाँ पर धूप का उच्चारण होगा, ठीक है, यानी ही इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग यानी क्या होता है, खड़े होना, यानी कि वो देखो, है ना, बीरबल यानी कि ये अकबर जो है सलीम से कहा बीरबल मूर्ख है, फुल यानी मूर्ख, है ना, कि वो देखो जो स्टैंडिंग यानी कि खड़ा है कौन, तो बीरबल जो है खड़ा है हमारे कपड़े को पकड़ कर, ठीक है, धूप में, होल्डिंग यानी कि पकड़ना, और क्लोथ यानी कि अपने कपड़ा, ही लुक्स लाइक ए वाशरमैन डंकी जैसे कि वो क्या एक धोबी का गाधा जो होता है उसे दिख रहा है, ठीक है, वाशरमैन यानी क्या होता है, धोबी का गाधा जैसा देख रहा है, यानी कि हमारे कपड़े को पकड़ा हुआ है। आई विल जस्ट गो एंड टीज हिम, है ना, यानी कि हम लोग चलते हैं या मैं चलता हूँ, ठीक है, सलीम तुम्हारे साथ, एंड टीज हिम यानी कि उसको हम लोग चिढ़ाते हैं, टीज हिम का मतलब क्या होता है, उसे चिढ़ाते हैं। द किंग यानी कि राजा एंड द प्रिंस केम आउट ऑफ द रिवर यानी कि राजा और राजकुमार क्या हुए, कम आउट ऑफ द रिवर यानी कि नदी से क्या हुए, बाहर आए, ठीक है। बीरबल सेड अकबर, बीरबल ने सेड अकबर, अकबर से कहा, ठीक है, बीरबल सेड अकबर, अकबर ने बीरबल से कहा, यू आर कैरिंग द लोड ऑफ ए डंकी, है ना, यानी कि बीरबल ने अकबर ने बीरबल से कहा कि यू आर कैरिंग द लोड ऑफ डंकी यानी कि तुम क्या कर रहे हो, गधे का कपड़े को क्या कर रहे हो, बोझ उठा रहे हो, ठीक है, यानी कि क्या बोला, अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम क्या कर रहे हो, बोझ उठा रहे हो, किसका, यानी गधों का बोझ उठा रहे हो, ऐसा दिख रहे हो, ठीक है। द वीटी बीरबल यानी मजाकिया अंदाज में बीरबल ने कहा, वीटी मतलब मजाकिया अंदाज में कहा, कुल नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ यानी खुद को का नियंत्रित नहीं कर पाया, कौन, बीरबल, और उसने क्या जवाब दिया, आगे देखते हैं, लिखा है कि नो सर, नहीं सर, रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया, आई एम कैरिंग द लोड ऑफ 2 डंकी, है ना, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या समझने की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि गधे को कपड़े तुम बोझ उठा रहे हो, है ना, लेकिन बीरबल को कंट्रोल हुआ नहीं था, ठीक है, यानी कि नियंत्रित नहीं करा, वो तो समझदार था बीरबल पहले से ही, तो वो जवाब दिया कि नहीं सर, ठीक है, वो क्या बोला कि नहीं सर, हम किसी गधे की तरह, किसी गधे का कपड़ा हम बोझ नहीं उठा रहे हैं, हम 2 गधे का कपड़े का बोझ उठा रहे हैं, है ना, यहाँ पर लिखा है आई एम कैरिंग द लोड ऑफ 2 डंकी यानी मैं 2 गधों का बोझ उठाया हूँ, है ना, यानी मजाकिया अंदाज में उन्हीं दोनों का गधा बना दिया, किसको, तो अकबर और सलीम को। तो इस चैप्टर में दिया क्या है कि एक दिन की बात है, ठीक है, एक दिन की बात है, यानी सुबह था, अकबर और अकबर का जो बेटा था सलीम, वो दोनों कहाँ गए, टहलने के लिए बाहर गए, ठीक है, तो गर्मी बहुत ही सुबह सुबह, तो क्या था, एक नदी के किनारे एक पेड़ था, वहीं पर वो लोग रेस्ट करने लगे, फिर वो लोग जाने लगे, ठीक है, कहाँ, मतलब नदी के पास गए, तो अकबर ने कहा बीरबल से कि बहुत गर्मी है, चलो नहाते हैं, ठीक है, तो बीरबल ने कहा, उससे वाटर को उठाया और देखा कि हाँ सर बहुत ठंडा है, आप जाओ, है ना, यानी आप जाओ नहाने, स्नान करने, मैं नहीं जाऊँगा, तो अकबर ने कहा ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ, वो लोग गए नदी में नहाने, ठीक है, अकबर और सलीम दोनों एंजॉय करने लगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो लोग कूल यानी ठंडक और खुशी महसूस कर रहे थे और काफ़ी खुश मिजाज थे, ठीक है। इसके बाद से अकबर ने नहाते नहाते वो बीरबल को टीजिंग करना चाहा, टीजिंग मतलब मजाक, उससे मजाक करना चाहा, उसे चिढ़ाना चाहा, ठीक है, वो कहा अपने बेटे से कि वो देखो सलीम, बीरबल जो है क्या है, मूर्ख है ना, हमने हमारे कपड़े को एक गधे की तरह पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो बाहर आया, ठीक है, बाहर आने के बाद से अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल तुम जो हो, ठीक है, एक गधे की तरह कपड़े का बोझ उठाए हो, लेकिन वो जो बीरबल जो था वो चालाक था, ठीक है, वो मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, ठीक है, अपने आप पर नियंत्रित उसको नहीं हो सका, तो वो जवाब दिया कि नहीं सर, मैं जो हूँ 2 गधों का किया हूँ, बोझ उठा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी नए लेसन में, किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और यूँ पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।